नमस्कार दोस्तों। बेबी डॉज एक अच्छा खासा पंप कर रहा है। क्या आप प्रॉफिट में आए या नहीं है, और आगे इसमें कितना आपको अभी और पंप देखने को मिल सकता है, चलिए इस पे बात करेंगे। एक्चुअली ये पंप आया क्यों, इस पे भी थोड़ा देखेंगे। मार्केट आपका क्या कंडीशन है। डीआरएक्स टोकन लिस्टिंग डेट फाइनल हो गई है। एक एक्सचेंज का नाम भी सामने आ गया कि डीआरएक्स किस पर लिस्ट हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ चीजें हैं जो कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मार्केट बता देता हूं बीटीसी में क्या चल रहा है। बीटीसी अभी आपका 98,500 के आसपास चल रहा है। जो आप वही 99 98 मैंने कहा ना कि आपको कल तो मैं आपको कोई वीडियो दे नहीं पाया क्योंकि कल आउट ऑफ दिल्ली था। परसों आपसे ही बोला था कि भाई ये अभी साइड पे है, और यहाँ भी ये साइड पे मूवमेंट कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन्स के लिए फायदेमंद है। क्योंकि जब तक बीटीसी रुकेगा नहीं, जब तक बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा डाउन नहीं होगा, तब तक देखिए अल्ट कॉइन आपके बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं देने वाले। ये आपको परसों बोला था, और आज सिचुएशन वैसी ही है जैसी थी। यहां से क्या बहुत ज्यादा डंप की उम्मीद है? देखिए मुझे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। ये 2-4 हजार की तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बीटीएस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूं, क्योंकि जो बाइंग चल रही है, जो बुलिशनेस चल रही है, इवन अमेजन भी सीधा सीधा डायरेक्ट अब क्रिप्टो में कूद रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां तो हमेशा आपको बता ही देते हैं कि भाई ये बाइंग 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 ये सब चली रही है। तो फिलहाल मार्केट कैप देखें तो 3.57 ट्रिलियन का है, जो 3.6 ट्रिलियन था। तो भाई इससे कहो कि बहुत ज्यादा मार्केट कैप गिरा है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा आपका यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सीधा सीधा हिसाब वही है कि आप अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में हैं। तो ये है कुछ मार्केट का हाल। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये कहो कि नेगेटिव हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं बहुत से भाई मेजर क्रैश आने वाला, ये ईटीएफ के इनफ्लो आउटफ्लो देख लीजिए, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा क्या आउटफ्लो है। भाई जितना भी इनफ्लो है उससे ज्यादा भी आउटफ्लो नहीं है। तो भाई लेकिन ये ठीक है, अपने अपने सबके तर्क हैं, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूं बिल्कुल भी। तो यहाँ अभी मुझे सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा डीआरएक्स टोकन को लेके। तो देखिए डीआरएक्स यानी कि जो आप माइनिंग कर रहे हैं डॉक्टर एक्स, उसमें आपकी लिस्टिंग डेट अब फाइनल हो गई, यानी कि 17 आपका दिसंबर लिस्टिंग डेट फाइनल है। लेकिन और कौन कौन से एक्सचेंज पर आ रहा है, तो देखिए बिट मार्ट कंफर्म हो चुका है। बिट मार्ट ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, और डीआरएक्स ने भी इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। अब पहले आपका जो है मल्टीवर्स एक्स जो वॉलेट आपने अटैच किया था उस पर जाएगा, वहां से फिर आप अपने किसी भी एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं, जिसमें एक एक्सचेंज फाइनल हो गया। और भी इसमें एक्सचेंज आएंगे, अभी 17 तारीख दूर है, तो आपको देखिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। आपके वॉलेट में कब आएगा भी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपका मेरे ख्याल से उसी दिन जो है आपका वॉलेट में भी आएगा, क्योंकि टीजी और लिस्टिंग सेम डे का रखा है। तो टीजी और लिस्टिंग जब सेम डे है, तो फिर आपके वॉलेट में भी मुझे लगता है उसी दिन इसको दिया जाएगा। तो अभी आप 17 तारीख तक का वेट करेंगे। बहुत से ये पूछे सर उसमें वॉलेट कनेक्ट कर दिया लेकिन अभी तक पहुंचा ही नहीं, तो उसके लिए देखिए अब इन्होंने कंफर्म कर दिया भाई 17 दिसंबर आपको जो है दोनों ही चीजें हो जाएंगी, टीजी भी हो जाएगा और आपका लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो अब मेन चीज है एक्सचेंज कि एक्सचेंज कितने निकल के आते हैं। बाकी सप्लाई वगैरह मैंने आपको परसों सारी चीजें बता ही दी थी। अब आते हैं बेबी डॉज पर। आज बेबी डॉज जो है बहुत ऊपर है, और वो ये मान लीजिए, मुझे लगता है मैं अभी आपसे यहां सवाल करूंगा पहले कि बेबी डॉज जिसके पास है, क्या अभी भी आप नेगेटिव में हैं? क्योंकि जो बेबी डॉज का प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पर भी अब आप बेबी डॉज में लॉस में होंगे। क्योंकि जो प्राइस चल रहा है वो आपका भी करंट में 0.8 टाइम 0 और 60 से लेके 62 तक इसके बीच में घूम रहा है। यानी बहुत बड़ा पंप अभी आ चुका है, यानी कि 4.2 से और आप इस प्राइस तक पहुंच चुके हैं। तो अब जो मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि जिस टाइम आपने इसको बाय किया होगा किसी ने अगर ऊपर के प्राइस पर, तो वो शायद 4.4 या 4.0 इसके आसपास मैक्सिमम रहना चाहिए मेरे अंदाज से। मुझे एक अनुमान ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो कमेंट है उसके हिसाब से, अगर उसके ऊपर भी आप किसी ने अगर कोई बाय किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक्चुअली आप क्या अभी भी बेबी डॉज में लॉस में हैं। तो बेबी डॉज में फिलहाल तो देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा भाई। मैं मान के चलता हूं 95% लोग जो है बेबी डॉज में प्रॉफिट में आ चुके होंगे, जो लॉन्ग टाइम से होल्ड करके बैठे हैं। ये है फिलहाल करंट सिचुएशन इसकी। अब ये ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट अभी अच्छे कही है। देखिए अनाउंसमेंट के नाम पे एक तरह से देखा जाए तो अभी आपने देखा कि ये बाइनेंस वगैरह की लिस्टिंग हुई, वो बेशक इसको एक दूसरे रूप में लेकर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 मिलियन बेबी डॉज है या बेबी डॉज कॉइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो है उसको रखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर मान लीजिए उसमें जाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं कि आपको कन्वर्ट करना ही करना है। आप चाहे बेबी डॉज कॉइन में रखिए या 1 मिलियन बेबी डॉज में रखिए, जहां भी है नो प्रॉब्लम। मेरा अभी भी बेबी डॉज कॉइन ही है, मैंने इसको कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया है, और फिलहाल मैं इसके मूड में भी नहीं इसको कोई कन्वर्ट करना है। देखेंगे अगर ऐसा कुछ कंपलसरी हुआ तो बाद में देखें।
लेकिन इनका जो प्राइस जो बढ़ रहा है उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो भी ब्रिजिंग से इनका रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि आप बीएनबी से सोलाना से बीएनबी या जो भी ब्रिज कर रहे हैं बेबी डॉज को, उस पे जो भी आपका रेवेन्यू है वो इसको पूरा 100% ये बर्न कर रहा है। उस बर्निंग की वजह से देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्लाई पे तो फर्क आएगा आएगा, और जो भी इनका स्वैप वगैरह उस पर ट्रांजैक्शन बर्न है वो अलग ही है। हाँ, अगर ये भाई कुछ स्पेशली अलग से बर्निंग इवेंट और ले आए तो में भी एक आपको और अच्छा पंप दिखाई दे सकता है। अब आगे इसमें जो बात चल रही है वो है कॉइन बेस की। भाई देखिए बाइनेंस पे तो आ चुका, अब क्या कॉइन बेस पे इसको लिस्ट कर सकता है? तो देखिए जब बाइनेंस लिस्ट कर देता है ना किसी टोकन को, तो फिर कॉइन बेस हुआ, रॉबिनहुड हुआ या और भी जो भी एक्सचेंज रहेगा वो फिर बहुत ज्यादा इस पर सोच विचार नहीं करते। वो मैक्सिमम लोग उसको किसी भी टोकन को ऐसे फिर लिस्ट कर ही देते हैं, क्योंकि मेन होता है क्या बाइनेंस पे आया नहीं आया। तो ये बाइनेंस पे ऑलरेडी आ चुका है, बेशक सोलाना पर भी आपका ये अवेलेबल हो गया है। तो आप अभी तक क्या था बीएनबी पर ले रहे थे, लेकिन सोलाना पर भी अवेलेबल हो गया। जैसे ही सोलाना हुआ तभी से इसने जो पंप करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था तभी उस टाइम से भी इसमें एक अच्छा खासा बूम दिखाई दे ही रहा था। तो ये कुछ देखिए अभी का अपडेट है बेबी डॉज कॉइन का। अब यहाँ आपको क्या करना चाहिए मेरे भाई? देखो, अगर आप लॉन्ग टाइम वाले हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जहां हो वहीं रहो, अपना होल्ड करके बैठे हो तो होल्ड कर रखो, क्या और हो सकता है। तो मेरे भाई मैं आपको सिर्फ इतना भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी बेबी डॉज कॉइन में 8 टाइम 0 है। अब इस 8 टाइम 0 में 6 की सीरीज तक प्राइस पहुंचा हुआ है। $1 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप भी हो चुका है, यानी कि इसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अब मैं यहां आपसे ये कहूं नहीं, ये यहां से 20 गुना हो जाएगा, यहां से 50 गुना हो जाएगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 20 गुना मतलब क्या अभी इतना पॉसिबल है? क्योंकि अभी कोई भी अल्ट सीजन नहीं चल रहा है। ये कहोगे बहुत बड़ा बूम आया हुआ है अल्ट सीजन में, ऐसा भी नहीं है। या ये कहोगे मीम कॉइन बहुत ज्यादा फटने में सब के सब लगे हुए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी जितनी भी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, जितना भी मतलब मसाला देख रहे हैं, वो सब बीटीसी में देख रहे हैं। हमें इंतजार है कि हमारे ये टोकन 500%, 1000% धड़ाधड़ बढ़े, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं किसी भी टोकन में अभी। वो एक अलग बात है कि किसी एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए कोई डेवलपमेंट हो गया, कहीं से कोई बहुत बड़ी बाइंग हो गई, कोई बर्निंग हो गई, ठीक है, वो आपका 100% चला गया, एक अलग सीन है। लेकिन क्या एक सब में किसी टाइप की रैली है? तो वो नहीं है। ये क्या हो रहा है, 1 बाई 1 हो रहा है, कभी कोई टोकन चल रहा है, कभी कोई टोकन चल रहा है, तो ये सीन है। लेकिन जितने भी अल्ट कॉइन होल्डर हैं या मीम कॉइन होल्डर, वो ये चाहते हैं कि धड़ाधड़ फिर तो सब बढ़ने चाहिए, तो वो वाला सीन अभी नहीं है कहीं भी, वो आना बाकी है। वो कब आएगा भाई? देखो ये डेट किसी को फाइनल नहीं है। 2025 का अनुमान लगा के चला कि शायद 2025 में ऐसा होगा जब सभी टोकन, कोई 10 चलेगा तो कोई 20 चलेगा, चलेंगे जरूर, ये सीन सब देखना चाहते हैं। 6-0 के ऊपर ही आप मान के चलें जितना भी प्राइस है। अगर यहाँ आप प्रॉफिट वाला गेम खेलते हो तो जरूर प्रॉफिट लेना। मैं तो यही कहूँगा, देखिए मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में फोकस भी ज़्यादा करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप भाई मार्केट कुछ अलग ही हिसाब से चलता है। आप ये कहो हमेशा ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं है भाई। नीचे आता तब फिर बाय कर लो, ऊपर जाता थोड़ा प्रॉफिट ले लो। तो भाई अब मेरा एक अनुमान है कि इसको दोबारा से लौट के एक शॉर्ट टर्म के लिए इसको 5856 के आसपास तक आना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं। बाकी फिर अगर लौटने को तो भाई अगर 45 और 48 पे भी लौट सकता है, जहां से इसने पंप करना शुरू किया है। भाई आप 60 के ऊपर कहीं भी प्रॉफिट ले सकते हो, और इंतजार कीजिए इसको 56 या 54 के आसपास तक, 80 आगे लगा लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये डॉलर में प्राइस है। तो आप यहां पर आके फिर से एक बेबी डॉज में छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। यहां आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? आपने ऊपर प्रॉफिट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आता है फिर से बाय कर लीजिए, ये सीन रहेगा। बाकी देखिए अब बेबी डॉज में लिस्टिंग वाला कोई सीन ऐसा ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि बाइनेंस पे हो चुका है, एक कॉइनबेस और रॉबिनहुड बचता है, तो उन पे भी हो ही जाएगा जब इतना सब चल रहा है। तो अब जैसे भाई बहुत से लोग फेंकने को फेंक देते हैं कि इसका मार्केट कैप यहाँ से 20 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो भाई मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर जिसका 1 बिलियन मार्केट कैप है, अब 25 बिलियन मार्केट कैप होना कितना होता है? यानी कि आज मार्केट के आज की कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो इसको टॉप 10 में आना पड़ेगा। अब टॉप 10 का मतलब आप समझते हैं, टॉप 10 में यानी कि आपका सिवा इनू से भी ऊपर आना पड़ेगा, इसको एवलांच से ऊपर आना पड़ेगा, टोन कॉइन से ऊपर आना पड़ेगा, चेन लिंक से ऊपर आना, पोल्का डॉट से ऊपर आना पड़ेगा। खुद बताइए क्या इतना अभी संभव है कि एक का सीधा 25 गुना हो जाए? भाई इतना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी फेंकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा फेंकना हो गया। आप ये मान सकते हैं भाई ठीक है, अभी इसका 1 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो अगर बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, तो मैं ये कहता हूं इसका
ज्यादा से ज्यादा 5 बिलियन का मार्केट कैप। मैं इससे ज्यादा की उम्मीद ना कर रहा हूं, ना इससे लगा के बैठा हूं। वो भी मैंने आपको बहुत खींच के बोला ना कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये बहुत अच्छा आप खुद अंदाजा लगाइए कितना हो सकता है। मतलब मैं अभी इसकी 5 बिलियन की मार्केट कैप बिल्कुल नहीं मान के चल रहा, क्योंकि अभी तक इतने बड़े प्रोजेक्ट है, कब का आया हुआ है 1 बिलियन का मार्केट कैप अब हासिल कर पाया। तो अब इस समय उम्मीद कर ले अचानक से कि 25 गुना हो जाएगा, भाई संभव ही नहीं है। तो लोग भैया ना कि भाई फेंकने को क्या जाता है यार, फेंक दिया भाई बेबी डॉज इतना आ जाएगा। अरे भाई पहले पैसा देखो कि भाई आखिर अभी टॉप 10 में कौन कौन से टोकन हैं और कितने पावरफुल हैं। ऐसा बेबी डॉज के पास कुछ है क्या? केवल होल्डर हैं, और वो भी होल्डर ऐसे हैं जो जमाने से लेके बैठे हैं। अभी तो ये आप ये देख रहे हैं थोड़ा ये ट्रेडिंग में जो आ गया ना, बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है, इस वजह से आप इसमें ये बूम देख रहे हैं। तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहता हूं अभी सिर्फ जो बहुत अच्छा जो होगा वो 5 बिलियन का मार्केट मान के चलें। इतना ही मैं तो बस मान के चलता हूं, इतना भी पहुंच जाए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सप्लाई अभी उतनी कम भी नहीं हुई है, ये कहो सप्लाई बहुत कम हो गई है। सप्लाई यहां कम हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड सारा सप्लाई पे करता है। वही मैंने कहा कि स्पेशल ये बर्निंग इवेंट कुछ लेके आ जाए। जैसे पहले लाते थे 50 क्वाड्रिलियन बंद कर दिया, 10 क्वाड्रिलियन बर्न कर दिया, मंथली बर्निंग का जो एक इवेंट लाते थे, अगर ऐसा कुछ लाते हैं तो में भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब ये लाएंगे नहीं लाएंगे डिपेंड इन पर करता है। तो भाई फिलहाल आप बेबी डॉज में पॉजिटिव रहें, लेकिन ये है कि बहुत हंसी अपने मत पालिएगा, क्योंकि आखिर मीम कॉइन ही तो है, कोई बहुत बड़ा यूज केस अभी इसके पल्ले नहीं आया है। तो भाई बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना भी हवा में उड़ सकते उड़िए, वो तो आपके हाथ में है सब कुछ। मैं तो आपको एक हकीकत बता सकता हूँ एक्चुअली है क्या। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।